फादर ऑफ इन्वेंशन कहे जाने वाले थॉमस एडिसन ग्रेट साइंटिस्ट नहीं बल्कि एक चोर थे। भारत ने अमेरिका से हुए अपमान के बदले खुद का सुपर कंप्यूटर ही बना डाला, लेकिन कैसे? आखिर में जानेंगे चांद ने कैसे दिया टेस्ला की कार को चकमा। नंबर 1, राजीव गांधी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तब वे चाहते थे कि भारत भी 21वीं सदी का देश बने, लेकिन ये तभी मुमकिन हो पाता जब हमारे पास भी सुपर कंप्यूटर जैसी टेक्नोलॉजी होती, जो कि उस वक्त सिर्फ अमेरिका जैसे डेवलप कंट्रीज के पास ही थी। तो वो यूएस गए और वहाँ के प्रेसिडेंट से कहा कि आप हमें ये टेक्नोलॉजीज मुहैया कराइए, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट ने साफ इनकार कर दिया। जब वो भारत वापस आए और भारतीय वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए रोते रोते कहा कि मेरा सपना अधूरा रह गया। भारत के वैज्ञानिकों ने कहा कि आप हम पर भरोसा कीजिए, हमें फंडिंग दीजिए, हम आपको सुपर कंप्यूटर बना के देंगे। उसके बाद सीटेक नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद भारत को अपना पहला सुपर कंप्यूटर बना कर दिया, जिसका नाम रखा गया परम 8000। फ्रेंड्स, अगर खुद पर भरोसा हो तो हर चीज मुमकिन है। नंबर 2, थॉमस एडिसन ग्रेट साइंटिस्ट नहीं बल्कि एक चोर माने जाते हैं, जिन्होंने दूसरों के इन्वेंशंस को खुद का बताकर दुनिया के सामने पेश किया। लाइट बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था, यही सब हम जानते हैं, लेकिन सबसे पहले बल्ब का आविष्कार एडिसन ने नहीं बल्कि ब्रिटिश इन्वेंटर जोसेफ स्वान ने किया था। एडिसन ने जोसेफ के पेटेंट को चुराकर उसे अपना पेटेंट बताकर सबके सामने हाजिर किया। इतना ही नहीं, एडिसन पर पिक्चर चुराने का आरोप भी लगा था। जॉर्ज मालीज नाम के एक ब्रिटिश फिल्म मेकर की अ ट्रिप टू द मून शॉर्ट फिल्म पूरे लंदन में खूब धमाल मचा रही थी। एडिसन को जब ये पता चला तब उन्होंने एक थिएटर ऑनर से इसकी एक कॉपी खरीद ली और अमेरिका जाकर सबको ये नई टेक्नोलॉजी शॉर्ट फिल्म का डेमो दिखाया और उसे अपना ही कॉपी बताया। उनकी ये कॉपी अमेरिका में खूब बिकी और एडिसन को इससे काफी फायदा भी हुआ। एडिसन ने निकोला टेस्ला को भी धोखा दे दिया था। शुरुआती दिनों में टेस्ला एडिसन की कंपनी में काम करते थे। उस वक्त एडिसन की बनाई डीसी करंट बेहतर थी, जो 100 वोल्ट के पावर पर काम करता था, लेकिन इससे समस्या ये थी कि इसे दूसरे वोल्टेज में बदलना पॉसिबल नहीं था। एडिसन ने ये काम टेस्ला को दिया और कहा कि अगर वो डीसी डायमंड का डिजाइन इम्प्रूव कर पाए तो उन्हें $50,000 का इनाम दिया जाएगा। बहुत से एक्सपेरिमेंट्स के बाद जब टेस्ला ने डीसी डायमंड का डिजाइन इम्प्रूव कर दिया और उसे दिखाकर वो एडिसन से उनके $50,000 मांगे, तब एडिसन ने कहा कि मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी टेस्ला एडिसन की नौकरी छोड़ अकेले ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगे। आज पूरी दुनिया उन्हें ग्रेट साइंटिस्ट के रूप में जानती है। निकोला टेस्ला के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 3, एलन मस्क का ये दावा है कि टेस्ला की कार को कोई भी हैक नहीं कर सकता, लेकिन हाल ही में चांद ने टेस्ला की कार को चकमा दे दिया। कैसे? नेल्सन नाम का एक अमेरिकी व्यक्ति अपनी टेस्ला कार को ऑटो पायलट मोड पे चला रहा था, तब आसमान में चांद को देख उसका टेस्ला कार उसे येलो लाइट समझकर बार बार स्लो होता जा रहा था। इस घटना का एक वीडियो बनाकर उस बंदे ने एलन मस्क को ट्वीट कर लिखा कि आपकी कंपनी को आप ये जरूर बताना कि आपकी कार को चांद चकमा दे रहा है। फ्रेंड्स, वैसे तो ये टेक्निकल ग्लिच था, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि टेस्ला के टेक्नीशियन इस समस्या का हल ढूंढ निकालेंगे। नंबर 4, एक बार एक सेमिनार में दुनिया के बड़े बड़े बिजनेसमैन मौजूद थे, उनमें हमारे रतन टाटा सर भी शामिल थे। जब सेमिनार को होस्ट कर रहे शख्स ने सभी लोगों से एक सवाल पूछा कि आप लोगों को BMW खरीदने में कितना वक्त लगेगा। किसी ने कहा 1 महीना, तो किसी ने कहा 1 हफ्ते, तो किसी का जवाब था 1 दिन। पर रतन टाटा सर ने ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर हमें उन पर गर्व होगा। उनका जवाब था, मुझे BMW खरीदने में 4 से 5 साल लगेंगे। तब उस होस्ट ने हैरान होकर पूछा कि आप तो इतने बड़े आदमी हो, फिर भी इतना वक्त लगेगा। रतन टाटा ने कहा कि BMW इतनी बड़ी कंपनी है, उसे खरीदने में थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। दोस्तों, जहां सभी लोग BMW कार खरीदने के बारे में सोच रहे थे, वहीं रतन टाटा पूरी BMW कंपनी को ही खरीदने के बारे में सोच रहे थे। दोस्तों, चाहे जो भी हो, पर सपने हमेशा बड़े ही देखने चाहिए। नंबर 5, क्या आप जानते हैं कि पोटैटो चिप्स का आविष्कार एक रेस्टोरेंट में हुआ था, और वो भी अचानक से। दरअसल उस रेस्टोरेंट में आए एक कस्टमर ने फ्राइज ऑर्डर किया था, लेकिन फिर उसने ये कंप्लेन किया कि ये फ्राइज काफी मोटे हैं और कच्चे भी, और शेफ को भी उल्टा सीधा कहने लगे। ये बात शेफ के दिल पे लगी। फिर उसे शेफ ने दिमाग लगाया और आलू को एकदम पतले पतले स्लाइस में काटे, उन्हें डीप फ्राई करके उन पर नमक छिड़क दिया, और ऐसे ही करके उस दिन पोटैटो चिप्स का इन्वेंट हुआ, और वो भी अचानक से।